नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है रेने देकार्त। गणित मुझे बहुत अच्छा लगता था और आज भी लगता है, तो मैंने सोचा कि कुछ गणित के ऊपर और जिन्होंने गणित का विकास किया है उनके ऊपर कुछ लिखा जाए और उस पर एक वीडियो बनाया जाए। वैसे जो गणित के इतिहासकार हैं वो 3 गणितज्ञों को विश्व का महानतम गणितज्ञ मानते हैं। उसमें पहले थे आर्किमिडीज, दूसरे थे न्यूटन और तीसरे थे कार्ल फ्रेडरिक गास। तो मैंने सोचा कि पहले रेने देकार्त के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि रेने देकार्त के महत्व को न्यूटन ने भी स्वीकार किया था और अन्य गणितज्ञों ने भी स्वीकार किया था। आज भी रेने देकार्त का गणित में बहुत ही सम्मानजनक स्थान है। उन्होंने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया था और इसी तरह से उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया था। तो भाइयों और बहनों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे वीडियो का शीर्षक है रेने देकार्त। रेने देकार्त का जीवन और उनका कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका ये कथन कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम है। आधुनिक युग में कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आत्मा है, तो कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आत्मा नहीं है। हमारा शरीर जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनता है, विकसित होता है और एक दिन जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है जो कि हमारे शरीर की सभी जैव वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। आत्मा हमारे शरीर में कहाँ होती है? देकार्त ने समझाया था कि हमारा विचार ही हमारी आत्मा है। बुद्ध और जैन तीर्थंकर आत्मा को नहीं मानते थे, ना ही ईश्वर को मानते थे। उनके अनुसार आत्मा हमारे विचारों के समकक्ष हो सकती है। देकार्त ईश्वर को भी मानते थे। ईश्वर क्या है? हमारी पृथ्वी पर ईश्वर कहाँ है? एक ऐसा भी समय था जब पृथ्वी पर मनुष्य नहीं था, तब अन्य तरह के जीव थे। ये सारे जीव जब नहीं थे तब भी हमारी पृथ्वी थी। जब हमारी पृथ्वी नहीं थी तब सूर्य था। जब सूर्य भी नहीं था तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। जब हाइड्रोजन गैस भी नहीं थी तब क्या था? यहाँ पे आकर वैज्ञानिक सोच में पड़ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले हमें पता लगा है कि कुछ ऐसी गैलेक्सियाँ भी हमें मिली हैं जो कि बिग बैंग से भी पहले की हैं। बिग बैंग का सिद्धांत काफ़ी समय तक वैज्ञानिकों का प्रिय सिद्धांत था, पर अब यह सिद्धांत भी मान्य नहीं रह गया है। हाइड्रोजन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस बारे में भी कई तरह के विचार हैं, पर अभी तक हाइड्रोजन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों को पूरी तरह से पता नहीं लगा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कभी भी पूर्णता नहीं आती है। इसका यही अर्थ है कि विज्ञान हमेशा बदलता रहता है और टेक्नोलॉजी भी हमेशा बदलती रहती है। हम ये मान सकते हैं कि पदार्थ हमेशा ब्रह्मांड में रहता है, ऊर्जा भी ब्रह्मांड में हमेशा रहती है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह सिद्ध कर दिया था कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही हैं। क्या पदार्थ ही ईश्वर है? यह हम सोच सकते हैं, लेकिन इस पर आसानी से विश्वास नहीं होता है। तुलसी, कबीर, नानक, पतंजलि
और वैदिक ऋषि जिस ईश्वर को मानते थे वह ईश्वर का भिन्न स्वरूप था। बाइबल में जिस ईश्वर का वर्णन है वह भिन्न तरह का था। कुरान में जिस अल्लाह का वर्णन है वह भिन्न तरह का है। वह अल्लाह बहुत ही ख़तरनाक है। उस अल्लाह ने दुनिया भर में बहुत खून खराबा फैलाया था। उस अल्लाह को हमें नहीं मानना है और उससे हमें सावधान भी रहना है। क्या भूत प्रेत होते हैं? जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तब जिन पदार्थों से हमारा शरीर बनता है वह पदार्थ फिर पृथ्वी में मिल जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई भी वस्तु प्रकृति में नहीं होती है। रेने देकार्त ने गणित के क्षेत्र में भी बहुत श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया था। उन्होंने ज्यामिति और बीजगणित को मिलाकर एक नई तरह की विश्लेषणात्मक ज्यामिति को बनाया था। कुछ अन्य गणितज्ञों ने भी इसी तरह का कार्य किया था। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि रेने देकार्त ने गणित में क्रांति कर दी थी। आज गणित का बहुत अधिक विकास हो गया है। आज गणित का इतना अधिक विकास हो चुका है कि गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक गणितज्ञ ये नहीं जान पाता है कि गणित के अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। गणित के क्षेत्र में देकार्त का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम योगदान दिया था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेने देकार्त बहुत ही महानतम मनुष्य थे। ज्यामिति को बीजगणित से जोड़ा जाना गणित के क्षेत्र की बहुत बड़ी घटना थी। इस विचार ने गणित के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस विचार ने ही न्यूटन को भी बहुत अधिक प्रभावित किया था। कैलकुलस के जिस विचार की नींव न्यूटन और लाइब्निज ने रखी थी उस विचार की नींव देकार्त के विचारों ने ही मूल रूप से रखी थी। कैलकुलस ने गणित को विकसित करने में और उसे सिस्टम बनाने में बहुत अधिक योगदान दिया था। आइंस्टाइन ने भी अपने सिद्धांत का निर्माण कैलकुलस के ही द्वारा किया था। आज भी कैलकुलस का बहुत अधिक विकास हो चुका है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेने देकार्त विश्व के महानतम गणितज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक और विचारक थे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया था। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। रेने देकार्त के पास त्रिविमीय ज्यामिति का भी विचार था पर उन्होंने इसे विकसित नहीं किया। बाद में अन्य गणितज्ञों ने इसे विकसित किया। अभी वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि हमारे ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी जो ब्रह्मांड हैं क्या उसे भी ईश्वर के रूप में मान सकते हैं? जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वह ब्रह्मांड भी बहुत रहस्यमय है। उसके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि रेने देकार्त ने गणित, दर्शनशास्त्र, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया था। उनका जीवन आज के विचारकों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आइंस्टाइन ने त्रिविमीय ज्यामिति का बहुत ही सार्थक उपयोग किया था। आज भी गणित का विकास हो रहा है। भौतिक विज्ञान का भी खूब विकास हो रहा है। अन्य विज्ञानों का भी खूब विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी का भी खूब विकास हो रहा है। वैसे ये सभी विकास विकसित देशों में बहुत हो रहे हैं। हमारे देश में विकसित देशों की तुलना में गणित, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उतना विकास नहीं हो रहा है, पर शीघ्र ही हमारे देश में भी विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी का सिस्टम ढंग से विकास होगा। इस तरह मित्रों और भाइयों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। वंदे मातरम। भारत अमर रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।